मोदी साहब बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। वो अपने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और ये तो मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवार्ड क्यों नहीं देते? अब कुवैत हो सकता है कुवैत अगली दफा कोई यहाँ पे जाए तो नरेंद्र मोदी के कोई स्टेडियम बनवा दे। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन कुवैत हो, कोई पता नहीं। उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? सऊदी अरब का प्रिंस कहता है माई एल्डर ब्रदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये उनको छोटा भाई बोलते हैं। ये यूएई के प्रिंस को, यूएई के क्राउन प्रिंस या यूएई के शेख को भाई बोलते हैं। माई ब्रदर इमैनुअल मैक्रों। एक स्टेज ऐसी भी थी कि फिक्र था कि इजराइल शायद हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक न कर दे। उसके भी सारे डिटेल्स हैं। अगर इंडिया जारी बात है 100 साल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो पाकिस्तान में तो मसला बन जाएगा। लीडरशिप की वॉट लग जाएगी उसकी, इसलिए वॉट लग जाएगी। उन्होंने कहना जी देखे वो 100 साल में होंगे, तुम किधर हो? किसी पाकिस्तानी से पूछो, कह रहे नहीं भारत के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? ये काफिर हैं, ये इस्लाम नहीं मानते, हिंदू हैं, ये बुतों की पूजा करते हैं, ये बुत परस्ती करते हैं। ये बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं। बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत, और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना। उनको अगर मिला, उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? भाई ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चार्म खत्म हो गया। और पाकिस्तानी इतने शॉर्ट साइटेड हैं उनके फॉरेन ऑफिस वाले, उनको यह पता था कि 80 भी मुसलमान तो 80 मुसलमान। ये 1971 में फेल हो गया था क्योंकि बांग्लादेश
एक अलग टेस्ट केस है दुनिया की हिस्ट्री में कि ईस्ट पाकिस्तान वाज द मेजॉरिटी। यहां पे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम आपसे बड़ा परेशान है, हम भाग रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न, आई मीन इन द मॉडर्न एरा, देश बनते हैं, देश टूटते हैं, ये नेचुरल सी बात है, होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अक्सरियत ने, एक मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम अलग हो रहे हैं, आप हमें माफ करो, अब आप झेले नहीं जा रहे हमसे, राइट। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, ठीक है ना। पाकिस्तान ने तब भी अपना सबक नहीं सीखा, वही पुराना चूरन कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे मुसलमान। मोदी ने इसको नलिफाई कर दिया। आज की तारीख में तुर्की पीछे हट गया। अब तुर्की, मलेशिया, कोई कश्मीर के बारे में बोलता ही नहीं है। सर सबसे बड़ा झटका लगा अभी यूएन में गया एर्दोगान, उसने कश्मीर का नाम नहीं लिया। नहीं यार देखो ना, अर्दोगान को, किसी को भी क्या चाहिए आज की तारीख में, ये कहते हैं ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह ना, पाकिस्तानी आर्मी, कि काफिरों के खिलाफ हमें जिहाद करनी है। आप कभी भी किसी पाकिस्तानी, सड़क चलते पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, यूट्यूब चैनल वाले नहीं है मुंह के अंदर वहां घुसड़ देते हैं सबके, कि आप बताइए आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। वो उनका भारत के नाम पे रोटी पानी चल रहा है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, भारत के नाम पे रोटी पानी चल रहा है, उसमें आई डू नॉट ग्रज एनीबॉडी, ठीक है। दे आर इंडियंस ओनली एंड देयर कंट्री इज इंडिया, वो ठीक है। कुछ समय के लिए लीज एक्सपायर हो जाएगी तो सब बाकी बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रोड्यूसर एक बात सोचो यार जी, अभी भी किसी पाकिस्तानी से पूछो, कह रहे नहीं भारत के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? नहीं पता। क्योंकि नहीं पता है उनको, ये काफिर हैं, ये इस्लाम नहीं मानते, हिंदू हैं, ये बुतों की पूजा करते हैं, ये बुत परस्ती करते हैं। ये सारा एक नॉर्मल पाकिस्तानी सोचता है। फिर वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये पूछता है पाकिस्तानियों से कि भाईजान एक बात बताइए, चाइना भी तो मुसलमान नहीं है? नहीं, वो तो दोस्त है, साडा दोस्त है, वो तो हमारी मदद करता है। यानी कि इस्लाम को रखो कोने में, जो डॉलर देता है ना उससे दोस्ती, वो दोस्ती है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो कुवैत भी अब पाकिस्तान का दुश्मन हो गया है और पाकिस्तान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जाती हैं। इनके जितने भी सपोर्टिव कंट्री थे, खास करके इस्लामिक, वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान का साथ छोड़ रहे हैं। और अब इसी लिस्ट में कुवैत भी आ गया है। नॉर्मली किसी भी कंट्री में पीएम मोदी को जब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता था तो पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगती थी, और अब एक बार कुवैत ने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है पीएम मोदी को। और ये मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि ये मोदी जी का 20वां हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसमें से कम 10 से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ ने दिए हैं पीएम मोदी को। और ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई भी जो इस्लामिक कंट्री है वो अगर पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता है। बाकी पूरी दुनिया तो पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे ही रही है, चाहे वो रसिया हो और ग्रीस हो या फिर जो सऊदी अरेबिया हो। लेकिन अब कतर भी उसी लिस्ट में आ गया है, कुवैत भी उसी लिस्ट में आ गया है। तो अब पाकिस्तान की मीडिया को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ को तो कहीं इज्जत मिलती नहीं है। पैसे मांगने के चक्कर में वो जाता है और उसको हर जगह से कोई तो दे देता है थोड़ा बहुत, और कोई जो है वो बिना दिए उसको वापस भेज देता है।